फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द मैथ हब। हमारे 12th क्लास की जो लेक्चर सीरीज़ है उसके सेकंड लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होते हैं, कौन कौन से रिलेशन हमने देखे थे। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करी थी हमने पिछले वाले वीडियो में। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सम टाइम्स ऑफ रिलेशन जो है वो कौन कौन से होते हैं। जो अदर टाइप्स है हमारे, सम अदर टाइप्स है। जैसे एक तो है क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या है कि कोई नंबर है हमारे पास किसी सेट में ए और ए जो बिलोंग करते हैं हमारे आर से। ठीक है, आर जो है रियल नंबर का सेट होता है। किसका सेट है? रियल नंबर का सेट है। इसके कोई नंबर लिया हमने इससे, वो लिया हमने ए, जो कि किससे रिलेटेड है? फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये जो है ये हमारा जो सेट है, क्या है? सेट है। क्लियर ये चीज़। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है किसी सेट के अंदर कि उसका एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है? तो देखिए, सिमेट्रिक में क्या है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट कि बी कोमा ए भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर। यानी कि किसी सेट ए जो है हमारा सेट, उसके एलिमेंट ए बी है तो ए बी के साथ रिलेटेड है और बी ए के साथ रिलेटेड, यानी उसका रिवर्स उसका रिलेशन हो रहा है उसकी दूसरे नंबर के साथ। तो वो कौन सा होगा? सिमेट्रिक होगा हमारा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सा है हमारा? कि ए कोमा बी है। ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको पिछले वाले वीडियो में। ए कोमा बी नंबर है हमारे, किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर से। बी कोमा सी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। इम्प्लाइज दैट क्या कर रहा है? ए कोमा सी जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर से। और जो ए बी सी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे ए से। मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए कि 2,4 एंड 4,8 एंड, तो ध्यान दीजिए ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्या ए बी के साथ डिवाइड हो रहा है? ये कुछ ऐसा बन रहा है रिलेशन? बिल्कुल होता है। क्या 4 जो है, सॉरी यहाँ 8 लिखना है मुझे, जो 8 है वो 4 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कि ये इम्प्लाई कर रहा है क्या 8 जो है 2 के साथ डिवाइड हो? तो ये कुछ ऐसा रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन होता है? ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा आर, यानी ए रिलेशन आर इन सेट ए, यानी कि किसी सेट ए के अंदर आर रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, उसकी डेफिनेशन थी हमारे पास। अब आ जाते हैं हम कुछ एक एग्जांपल जो है हमारे पास, हम उसको डिस्कस करते हैं हमारी बुक का। एग्जांपल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लेट कैपिटल टी बी द सेट ऑफ ऑल triangles in a plane with R a relation। ठीक है, क्या बोला उसने? टी कोई सेट है ऑल ट्राइंगल का इन ए प्लेन। ठीक है, कोई किसी किसी प्लेन के अंदर, यानी किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी किसी ज्यामितीय प्लेन के अंदर जो है, ये ज्यामितीय प्लेन होता है, इसके अंदर क्या है हमारे, किसी ट्राइंगल का कोई सेट है हमारे पास। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से गिवन है, किसके साथ? हमारे किसी आर रिलेशन के साथ क्या है वो गिवन है हमारे पास। ठीक है, इन टी। ठीक है, जो आर है वो किस पे डिफाइन हो रहा है? टी पे। तो गिवन बाय, अब जो हमें रिलेशन है वो किस तरीके से दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट, ये जो होता है ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसे हम क्रम, ऐसे क्रम युगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम युगल बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है। आप, मेरी थोड़ी हिंदी ख़राब है बट मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ, तो ज़्यादा वो ध्यान दीजिए। बस आपको बस समझना है कि ये और एक क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर है, कि यहाँ पर आगे वाले पर T1 का ही एलिमेंट आएगा और पीछे वाले पर T2 का ही एलिमेंट आएगा, तो उसे हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो T1 इज़ कॉन्जुगेट, T1 इज सॉरी कॉन्ग्रेंट टू T2। आप सब ने 6 क्लास 7 क्लास या 9th क्लास के अंदर कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट की, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है हमें। एंड शो दैट, हमें ये रिलेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पर, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हमें क्या डिफाइन करना है, R जो है वो क्या है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो अब डिफाइन करते हैं कि कैसे डिफाइन होगा। तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव बताना होगा, ठीक है। उससे पहले एक लाइन यहाँ थोड़ी ऐड कर लेते हैं हम, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, R रिलेशन गिवन है, उसको हम वापस लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैं एज इट इज़ मैं इसको वापस लिख रहा हूँ। आई थिंक कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब हमें पता है, वी नो दैट, सॉरी वी दैट लिख दिया मैंने, वी नो दैट for equivalence relation R must satisfy, यानी जो R है वो किस किस को सेटिस्फाई करेगा, किस किस को संतुष्ट करेगा, हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को, ठीक है, और एक ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इन तीनों का क्या करना चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई विथ दिस रिलेशंस, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो किस तरीके से प्रूव हो रहा है इस R के लिए, ठीक है, यानी इस रिलेशन के लिए प्रूफ हो रहा है। तो अब देखो कैसे, अब ध्यान दीजिए, अब आप सबको पता है कि रिलेशन क्या दे रखा है कि जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के, यानी कि जो T1 ट्राइंगल है वो T2 ट्राइंगल के सर्वांग है, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ठीक। तो अब मैं एक चीज़ कहूँ कि हर एक ट्राइंगल जो है खुद के ही साथ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद ही के साथ क्या होता है, सर्वांग होता है। सिंस every triangle is congruent to itself, होता है कि नहीं होता है, सभी ट्राइंगल खुद के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी खुद ही के क्या होता है, सर्वांग होता है। सिंस, इसीलिए जो है R इज रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया हमारा, R रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आई चीज़ समझ में। सेकंड जो है हमारा क्या है, सिमेट्रिक, कि भाई जो R है वो सिमेट्रिक कैसे होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। अब मैं एक चीज़ बताऊं, T1, T2 जो किसके साथ बिलोंग कर रहा है, R के साथ, ठीक है। तो ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रेंट ट्रू T2, यही इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। आई चीज समझ में। दिस इज इम्प्लाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो T2 है वो T1 का भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। टू T1 होगा कि नहीं होगा। अगर एक ट्रायंगल दूसरे का सर्वांग है तो दूसरा ट्रायंगल पहले के भी क्या होगा, सर्वांग होगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये साइन बनाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जस्ट ये स्टेप आएगी, इसके बाद जस्ट ये अगली स्टेप आएगी, ठीक है। आई चीज समझ में। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। कितना इजी था। हैंस आर इज सिमेट्रिक। क्लियर। नाउ अब हम प्रूफ करेंगे हमारा तीसरा रिलेशन जो है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव वाला। ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे हम। हमने क्या लिया, T1 T2 लिया, ठीक, कोमा एक हमने लिया T2 T3 जो कि किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, R के साथ। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है हमारे पास कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 and T2 is congruent to T3। कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि T1 जो है T2 का सर्वांग समय और T2 जो है T3 का सर्वांग समय। तो इसके साथ एक चीज़ इम्प्लाई हो गई कि T3 जो है वो किसके साथ सर्वांग सम हो गया, T1 के साथ। तो T1 इज congruent टू T3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई चीज समझ में। तो T1 बिलोंग एंड T2 इज बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस R इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। सो therefore R is an equivalence relation। क्या हो गया हमारा, R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो अब नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कैसे होगा देखिए। आई होप कि आपको जो एग्जांपल नंबर 2 है वो समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स in a plane and R be the relation in L। L जो है हमारा किसका सेट है, ऑल लाइन्स का इन ए प्लेन। और R जो है L के ऊपर क्या है, एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है, डिफाइन एज। अब उसको कैसे परिभाषित किया गया है, डिफाइन एज R इज इक्वल टू, ब्रैकेट बनाया मैंने, L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर क्या कंडीशन दे दी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि समकोण का काटती है ना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाती है। तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस बोल दिया मैंने, R इज
सिमेट्रिक, आर जो क्या है सिमेट्रिक बट नाइदर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक पूछ लिया दूसरे दोनों को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है और बताना है कि वो क्यों नहीं है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं ऐसे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक, तो जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से है, तो ध्यान दीजिए, हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है हम उसको लिख लेते हैं। L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, ठीक, ये हमारे पास गिवन है, हमें इसे बताना है कि ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मैं कुछ लाइनें लेता हूँ तो मेरे को बताओ, ठीक है, एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मेरी हो गई L1 लाइन, ये हो गई L2 लाइन और ये हो गई L3 लाइन, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और इसको आगे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में देखेंगे कि R हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि L1 लाइन जो है हमारी क्या है, L1 लाइन जो है कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, क्या कोई लाइन जो है वो खुद ही 90 डिग्री का एंगल अपने साथ बना सकती है, क्या नहीं बना सकती है। तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसी के सेकंड पे, सिमेट्रिक। ठीक, अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि लाइन L1 एंड लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि L2 है और L1 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो ये रिलेशन हो जाएगा, ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक, क्लियर। अब हम थर्ड को प्रूफ करेंगे जो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में जो है लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 and L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3। अब साफ साफ दिख रहा है
कि जो L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर पैरेलल पूछता तो हम कह भी सकते थे, ठीक है, बट इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो जो हमारा आर जो रिलेशन है इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्या है हमारा, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आई चीज़ समझ में। तो आर जो हमारा सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर ये चीज़। आगे आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने इसको कैसे किया। क्लियर बच्चों। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो हमने एग्जाम्पल किए हैं, ठीक। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन R in the set (1, 2, 3) गिवन बाय, अब जो रिलेशन वो कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3, ये कुछ इस तरीके से हमें क्या है, गिवन है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये बताना है इसको, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है और किस तरीके से होगा, ठीक है। क्लियर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें जो रिलेशन गिवन है एक बार उसको हम लिख लेते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3 हमारे पास क्या है, गिवन है। और जो सेट है वो क्या है हमारे पास, 1, 2 और 3, ठीक है। ये इसी के सेट के थ्रू क्या है हमें गिवन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हमें बताना यही है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए इसको देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमें पता है कि किसी भी जो सेट है उसका एलिमेंट उसी के साथ क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। हम देख सकते हैं, इसको देख पा रहे हैं। सिंस 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है, आर में बिलोंग है। हमारी जो डेफिनेशन है वो यही कहती है, क्या कहती है, कि ए का ए के साथ ही क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और वो किसके अंदर होने चाहिए, 1, 2, 3 जो है किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, सेट से, ठीक है। तो जो आर है वो क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। ये कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो आर जो है हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन आप सबको पता है कि ए और बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बी जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, और ए और जो बी है वो हमारे गिवन सेट के होने चाहिए। तो इसके अंदर ये है कि नहीं है। तो हमारे पास जो आर में है 1, 2 है और 2, 3 है, बट हमारे आर में जो है ये दोनों जो हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। बट 2, 1
और 3,2 जो है वो R में नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, 2,1 और 3,2 ये नहीं है, तो सो R इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं हम। कि आर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कोमा बी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, एंड बी कोमा सी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो दिस इम्प्लाइज क्या करता है, ए कोमा जो बी का रिलेशन है, सॉरी ए कोमा सी का जो रिलेशन है वो भी किस में बिलोंग करेगा, आर में, ठीक है। ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो ए है सी के साथ भी क्या होगा, संबंधित होगा, ठीक है। तो अब देखिए होता है कि नहीं होता। अब हमारे पास जो गिवन क्या क्या है, ऐसा कुछ गिवन है क्या हमारे आर में, ये कुछ इस तरीके से गिवन है हमारे पास, ठीक। हमारा आर जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है, बट हम देख पा रहे हैं कि 1 का 2 के साथ तो है, 2 का 3 के साथ भी है, ठीक क्या, लेकिन क्या यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1,3 का रिलेशन हमारे आर में है क्या, आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो सो जो ये रिलेशन है ये भी क्या होना चाहिए, इस सेट के अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। आई होप कि आपको जो ये एग्जांपल समझाए मैंने, एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4 आपको समझ में आ गए होंगे, और जब समझ में आया तो आप बताइए कमेंट में कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अलविदा।